ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड टैंग को देखते हैं जो सड़क साफ कर रही होती है क्योंकि वो एक क्लीनर लीडर थी। तभी हमारा मेल लीड हेलेन वहाँ पहुँचता है। फिर हेलेन अपनी कार से उतरता है और टैंग से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपको सड़क साफ करने में कोई ट्रबल हो रही है? इस पर टैंग कहती है, नहीं, ये मेरा जॉब है। फिर हेलेन अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और टैंग से कहता है, ये कार्ड तुम्हें दिया जा सकता है। तो टैंग कहती है, आपका क्या मतलब है? आपका फेस पीला लग रहा है और आपकी सांस भी वीक है, आपको हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना चाहिए। इसके बाद हेलेन कहता है, डोंट वरी, मैं कोई लायर नहीं हूँ। मैं हेलेन फैमिली की 23वीं जनरेशन का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। मुझे एक ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी मेहनत से फ्लोर साफ कर रही हो। ये पैसे लो और फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ जियो। फिर टैंग कहती है, मैंने हेलेन फैमिली के एयर की उस स्ट्रेंज बीमारी के बारे में पहले ही सुना है। सबकी अपनी लाइफ होती है। मैं तुम्हें बचाने नहीं आई, लेकिन तुम मुझे काफी सिंसियर लग रहे हो, तो चलो मैं एक लुक देख लेती हूँ। तभी हेलेन का असिस्टेंट टैंग से कहता है, एक लायर मेरे यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करेगी। इस पर टैंग कहती है, जब मैं पेशेंट को डायग्नोस कर रही होती हूँ तो कोई भी साउंड नहीं करेगा। फिर टैंग एक्सप्लेन करती है, सभी 5 सॉलिड ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह डैमेज्ड हैं और 6 हॉलो ऑर्गन्स भी वीक हो गए हैं। तुम्हारी बीमारी क्योर नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें क्योर करूंगी। उसी वक्त 3 मेडिकल फेयरीज आती हैं और हेलेन को चेकअप करवाने से रोकती हैं। मेडिकल फेयरीज कहती हैं, हम सबको मास्टर हेलेन को क्योर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस पर हेलेन का असिस्टेंट कहता है, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स एक साथ आए हैं। मास्टर, आप अब बच गए, आप सेफ हैं। लेकिन टैंग कहती है, नहीं, तुम गलत हो, ये लोग उसे नहीं बचा सकते। तब एक मेडिकल फेयरी कहती है, तुम एक क्लीनर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मैं एक मेडिकल फेयरी हूँ। मेरे एंसेस्टर्स ने मेडिसिन पढ़ी है, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। तुम जैसी क्लीनर मुझसे सवाल करने के लायक भी नहीं है। इसी बीच हेलेन अचानक फेंट हो जाता है और हेलेन का असिस्टेंट मेडिकल फेयरीज और टैंग को घर ले जाता है। वहाँ हेलेन का असिस्टेंट टैंग से पूछता है, क्या तुम जाओगी? टैंग जवाब देती है, मास्टर, हेलेन एक अच्छा इंसान है। अगर वो मर गया तो ये बहुत पिटी की बात होगी। मैं जाऊंगी देखने के लिए। इसके बाद टैंग अपनी स्कूटी पर बैठती है और हेलेन के घर चली जाती है। घर पर हेलेन का मास्टर उसकी मॉम से कहता है, मैडम, मेडिकल किंग, मेडिकल फेरी और मेडिकल गॉड, 3 महान डॉक्टर्स यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करने आए हैं। ये सुनकर हेलेन की मॉम कहती है, 3 महान डॉक्टर्स आए हैं? वाओ, अब मेरा बेटा बच सकता है। तभी एक मेडिकल फेरी कहती है, मिसेस हेलेन, लिस्ट में लिखा है कि अगर कोई आपके बेटे को क्योर करता है तो आप उसकी शादी उससे करवा सकती हैं, उसे अपनी वाइफ बनवा सकती हैं। क्या ये सच है? क्या मैं उसकी वाइफ बन सकती हूँ? क्या ये सच है? इस पर हेलेन की मॉम कहती है, अगर मेडिकल फेरी सच में उसे बचा लेती है तो मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। इसके बाद मेडिकल फेरीज हेलेन को चेक करती है और एक फेरी कहती है, कितनी स्ट्रेंज बात है, ये कैसी स्ट्रेंज बीमारी है? सभी 3 फेरीज चेक करती हैं, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाती। एक मेडिकल फेरी कहती है, स्ट्रेंज बात है, मेरी मेडिकल स्किल सबसे बेस्ट है, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही ये कैसे हुआ, ये किस तरह की बीमारी है। ये देखकर हेलेन की मॉम मेडिकल फेरीज से कहती है, मैं आपसे विनती करती हूँ, जब तक आप मेरे बेटे को बचा सकती हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे कितना भी कॉस्ट क्यों ना हो। तो एक मेडिकल फेरी कहती है, अगर मेडिकल फेरी, मेडिकल किंग और मेडिकल गॉड भी उसे नहीं बचा सकते तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे बचा सकता है। हेलेन की मॉम पूछती है, क्या तुम उस सीक्रेट किंग की बात कर रही हो जिसने सभी फील्ड्स में वंडर्स किए हैं, वो ड्रैगन मदर जिसने डिवाइन हॉल को यूनाइट किया? और कौन हो सकता है? लेकिन मैंने सुना है वो सिर्फ एक स्टोरी है, उससे कभी कोई नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो रियल है या नहीं, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? इस पर मेडिकल फेरी कहती है, ये आपका जॉब है। हेलेन की मॉम कहती है, ऑलराइट, चाहे मुझे 3 फीट जमीन के नीचे जाना पड़े या आसमान में छेद करना पड़े, मैं उसे ढूंढ लूंगी। फिर हेलेन की मॉम हेलेन के असिस्टेंट से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया में ड्रैगन मदर को सर्च करो। तभी टैंग कहती है, हाँ, लेकिन अब सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। ये सुनकर हेलेन की मॉम पूछती है, तुम कौन हो? हेलेन का असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है, ये एक क्लीनर है, ये कह रही है कि ये यंग मास्टर को क्योर कर सकती है। इस पर हेलेन की मॉम कहती है, क्या वो उसे क्योर करेगी? क्या तुम उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? तभी एक मेडिकल फेरी कहती है, अगर एक क्लीनर भी लोगों का ट्रीटमेंट कर सकती है तो हम डॉक्टर्स किस लिए हैं? फिर टैंग कहती है, 5000 साल पहले के लोग कहते थे, किसी इंसान को उसके अपीयरेंस से जज मत करो और असली टैलेंट को न पहचानना अंधापन है। अफसोस, तुम सच में ब्लाइंड हो। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये सुनकर हेलेन की मॉम कहती है, स्टॉप इट, हमारी हेलेन फैमिली यहाँ सबसे रिचेस्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? इसके बाद टैंग कहती है, बिलीव करो या ना करो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो एक मेडिकल फेरी कहती है, पहली नजर में मैंने सोचा ये कनिंग है, ये मास्टर हेलेन से शादी करना चाहती है। फिर हेलेन का असिस्टेंट कहता है, यंग मास्टर की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दुनिया के फेमस डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सके। अगर ये क्लीनर कहती है कि ये कुछ कर सकती है तो उसे एक चांस दिया जाना चाहिए। इस पर टैंग कहती है, पूरी दुनिया के लोग हमेशा मुझसे ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हारा बिहेवियर इतना बुरा है इसीलिए मैं उसे क्योर नहीं करूंगी। हेलेन का असिस्टेंट विनती करता है, मेरे यंग मास्टर बहुत अच्छे इंसान है, प्लीज उनकी जान बचा लो। टैंग कहती है, ऑलराइट, मैं एक और लुक देख लेती हूँ। फिर टैंग कुछ नीडल्स निकालती है और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है। हेलेन को होश आ जाता है। ये देखकर एक मेडिकल फेयरी कहती है,
तुमने हमारे मेडिकल प्रोफेशन का ऑनर बर्बाद कर दिया, इसे पकड़ो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। टैंक जवाब देती है, मैंने उसकी जान बचाई जिसे तुम नहीं बचा सके, और तुम कह रहे हो मैंने मेडिकल ऑनर बर्बाद कर दिया। मेडिकल फेयरीज हेलेन की पल्स चेक करने के बाद हैरान रह जाती है क्योंकि वो नॉर्मल होती है। हेलेन का असिस्टेंट खुशी से कहता है, ये एक डिवाइन डॉक्टर है। रियली? मेरा यंग मास्टर क्योर हो गया? एक मेडिकल फेयरी अविश्वास में कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैं खुद डॉक्टर फेयरी हूँ। एक क्लीनर कैसे किसी ऐसे इंसान को बचा सकती है जिसे मैं नहीं बचा सकी? फिर टैंक कहती है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ, मैं जा रही हूँ। अगले सीन में टैंक अपनी मॉम से मिलती है और उसका फियांसे भी वहाँ होता है। टैंक की मॉम कहती है, तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद टैंक का फियांसे उससे कहता है, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। फियांसे आगे कहता है, मैंने बहुत समय तक सोचा, मैंने बहुत समय तक वेट किया, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। टैंक पूछती है, इसका क्या मतलब है? टैंक का फियांसे कहता है, मेरा फ्यूचर अब लिमिटलेस है और तुम मिस टैंक, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भेजा गया था और बिजनेस संभालने के लिए वापस लाया गया, और अब तुम सिर्फ एक क्लीनर बन गई हो। तुमने हर अपॉर्चुनिटी खो दी है, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? टैंक कहती है, तुम कह रहे हो कि मैंने हर अपॉर्चुनिटी खो दी है। फियांसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई चांस है? तुम्हारे फादर तुमसे डिसअपॉइंटेड है, वो तुम्हें एक बर्डन समझते हैं, उन्होंने तुम्हारी सिस्टर को फैमिली की हेiress बनाने का डिसाइड किया है। टैंक कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फादर सिर्फ मुझे प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहते थे? उन्होंने मुझे फैमिली के पावर सेंटर से दूर रखने का प्लान बनाया था, वो बस मुझे हटाने और मेरी सिस्टर को ऊपर लाने का बहाना ढूंढ रहे थे। फियांसे कहता है, तुम फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर हो, फिर भी तुम्हारे डैड ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्या तुम उनकी अपनी डॉटर नहीं हो? टैंक जवाब देती है, मैं उनकी अपनी डॉटर हूँ, लेकिन जब मेरे डैड ने मेरी मॉम को डिवोर्स दिया तो उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस से शादी कर ली। उस दिन के बाद मेरे डैड ने मेरी मॉम और मुझे अबेंडन कर दिया। तभी फियांसे की गर्लफ्रेंड कहती है, नॉनसेंस बातें मत करो, तुम अब मिस्टर गू के लायक नहीं हो, इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो। इसके बाद फियांसे टैंक से कहता है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमारी गू फैमिली दुनिया का टॉप बिजनेस ग्रुप बन जाएगी। टैंक पूछती है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ये $1 ट्रिलियन कॉर्पोरेशन किसने दिलाया? टेम्पल ग्रुप और गू कॉर्पोरेशन के बीच डील किसने अरेंज की? फियांसे कहता है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये तुमने किया? मैं गू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम सिर्फ एक क्लीनर हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? क्या तुम टेम्पल कॉर्पोरेशन का लेवल भी जानती हो? ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है, और टेम्पल मास्टर लॉर्ड ड्रैगन में दुनिया के सबसे महान जीनियस है, हर फील्ड के एक्सपर्ट है, और तुम कह रही हो कि तुमने टेम्पल ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दिए। अगर ड्रैगन मदर को पता चला तो तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम कैसे मरोगी। टैंक कहती है, याद है जब मैं फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर थी, तुम कहते थे कि तुम मेरे लायक नहीं हो? फियांसे कहता है, बहुत कुछ बदल गया है। तभी फियांसे की गर्लफ्रेंड कहती है, ग्रेट सी में हजारों सालों से शादियों का सिर्फ एक रूल रहा है, सोशल स्टेटस मैच होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ, गिव अप कर दो वरना तुम रिग्रेट करोगी। टैंक कहती है, तुमने कहा अगर मैंने गिव अप नहीं किया तो मैं रिग्रेट करूंगी? हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना। मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे लिए एक एक्सप्लोसिव वेडिंग अरेंज करूंगी, मैं जिंघाई के हर इंसान को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। इसके बाद टैंक का फियांसे चला जाता है और टैंक वहाँ एक फेरी को समन करती है और उसे ऑनर्स देती है, अभी 3 काम करो, वेडिंग के लिए जिंघाई का सबसे लग्जरियस होटल रिजर्व करो, मेरी वेडिंग पर टेम्पल ग्रुप और गू कॉर्पोरेशन के बीच खरबों की डील के लिए साइनिंग सेरेमोनी ऑर्गेनाइज करो, और फाइनेंस, मिलिट्री और हर फील्ड के दुनिया के टॉप लोगों को वेडिंग में इन्वाइट करो। फिर टैंक फेरी से कहती है, तुम जा सकती हो, मेरी मॉम वापस आ गई है। कुछ देर बाद टैंक की मॉम आती है और कहती है, जल्दी करो और मेरे साथ घर वापस चलो। टैंक पूछती है, वापस जाओ? डैड ने तुम्हें अपने पावर के पीक पर किसी और से शादी करने के लिए छोड़ दिया और तुम अभी भी उनकी लाइफ की चिंता करती हो, तुम कितनी फूलिश हो। टैंक की मॉम कहती है, तुम उनकी पहली डॉटर हो, मैं उनसे नफरत कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकती। टैंक कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैंक की मॉम कहती है, कम ऑन, स्टबन मत बनो, आखिर वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। घर पर टैंक का फियांसे टैंक के खिलाफ गॉसिप करता है और टैंक के डैड बीमार होते हैं। टैंक का फियांसे कहता है, टेम्पल कॉर्पोरेशन ने भी मुझे कॉल किया था, वो मेरी वेडिंग के दिन $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उस समय टैंक और गू फैमिलीज अपनी ग्लोरी के हाइट पर होंगी। फिर टैंक के डैड कहते हैं, डॉक्टर वांग, मेरी हेल्थ कैसी है? डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, ये लिवर और किडनी फेलियर का केस बहुत सीरियस है। टैंक के डैड पूछते हैं, क्या अभी भी कोई होप है? डॉक्टर कहता है, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें क्योर कर सकता है। टैंक के डैड पूछते हैं, कौन? डॉक्टर कहता है, टेम्पल के लेजेंडरी लॉर्ड जिसने दुनिया को हिला दिया। ड्रैगन मदर दुनिया की सबसे ब्रिलियंट जीनियस है, गॉड लाइक क्वालिटीज के साथ, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशली मेडिसिन में। कहते हैं उनकी टेक्निक मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। टैंक के डैड की वाइफ कहती है, सिर्फ वही पेट्रियार्क की बीमारी को क्योर कर सकती है। तभी टैंक आती है और कहती है, मुझे पता है उसे कहाँ ढूंढना है। टैंक की स्टेप मॉम पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
टैंक कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। क्या तुम डर गई हो कि मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने वापस आई हूँ? टैंक की स्टेप मॉम कहती है तुम इसके लायक नहीं हो। टैंक की स्टेप सिस्टर कहती है मॉम ऐसा मत कहो, भले ही मेरी सिस्टर अनएजुकेटेड हो, वो अभी भी फैमिली का हिस्सा है। गलियों में झाड़ू लगाकर पैसे कमाना उसके लिए आसान नहीं है। फिर टैंक के डैड कहते हैं तुमने कहा तुम्हें ड्रैगन मदर के बारे में पता है? टैंक कहती है हाँ, अगर तुम अभी उठकर मेरी माम से अपोलोजाइज करोगे तो मैं खुद जाकर ड्रैगन मदर को बुला लाऊंगी। टैंक की स्टेप सिस्टर कहती है क्या तुम्हें लगता है कि झूठ बोलकर तुम्हें टैंक ग्रुप की इनहेरिटेंस मिल जाएगी? टैंक अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है मुझे वो सब भी वापस चाहिए जो टैंक फैमिली ने मुझसे लिया है। तुम मदर डॉटर की जोड़ी ऐसे बच नहीं सकती। टैंक के डैड कहते हैं इनफ, लड़ना बंद करो, तुम ड्रैगन मदर के बारे में क्या जानती हो? टैंक कहती है मैंने अपनी कंडीशंस पहले ही बता दी हैं। अब मैं जानती हूँ या नहीं ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। टैंक का फियांसे कहता है तुम अपने बीमार डैड से बहस कर रही हो, तुम इंसान भी नहीं हो। टैंक कहती है तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का कोई राइट नहीं है। फियांसे कहता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तुम एक स्ट्रीट स्वीपर हो और तुम कहती हो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। इसके बाद टैंक के डैड कहते हैं ओके, लड़ना बंद करो, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग है, मैं फैमिली की एरेस अनाउंस करना चाहता हूँ। टैंक का फियांसे कहता है आंटी मैं जा रहा हूँ, वेडिंग में मिलते हैं। टैंक अपने फियांसे से कहती है तुमने सबसे हेलो कहा लेकिन मेरी मदर से नहीं। फियांसे कहता है मैं उन्हें ग्रीट नहीं करना चाहता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? टैंक कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे रूड हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदर से रूड हुए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फियांसे कहता है आउच, मैं बहुत डर गया। फिर टैंक का फियांसे टैंक की मॉम से कहता है लेकिन अपनी डॉटर को समझाओ, अगर वो इतनी छोटी सी बात पर ब्रेकअप कर लेगी तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगा। अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और टैंक के डैड कहते हैं आज मैंने सभी क्लैन मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक रीजन से बुलाया है, मेरी हेल्थ अब खराब हो रही है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब जान लो मेरी 2 डॉटर्स हैं। मेरी बड़ी डॉटर ग्रेजुएशन के बाद गलियां साफ करती थी, वो फैमिली के लिए एक जोक बन गई। मेरी छोटी डॉटर फैमिली बिजनेस संभाल रही है, लेकिन एक फादर के तौर पर मैं किसी का साइड नहीं लूंगा, इसीलिए आज सक्सेसर के लिए वोट होगा। मीटिंग में आए सभी लोग टैंक की स्टेप सिस्टर को कंपनी का लीडर बनाने के लिए वोट करने में इंटरेस्टेड है। एक बोर्ड मेंबर कहता है फैमिली की यंगर डॉटर कंपनी का फ्यूचर है। टैंक पूछती है तुम्हें लगता है इस कंपनी का कोई फ्यूचर है? दूसरा बोर्ड मेंबर कहता है तुम टैंक एंटरप्राइज को डिफेम कर रही हो, तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, तुम्हें इस शहर की मीटिंग में अटेंड करने दिया गया, यही बहुत बड़ी बात थी, फिर भी तुम इतनी डिसरिस्पेक्टफुल हो रही हो। टैंक कहती है तुम लोग यहाँ बुरे इंटेंशंस के साथ बैठे हो, लेकिन तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम बहुत ऑनेस्ट हो, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम अनफेयर हो रहे हो? फिर टैंक की स्टेप सिस्टर एक्सप्लेन करती है बाय द वे अंकल्स, मैं एक और बात बताना भूल गई, कुछ समय पहले मैं टेम्पल ग्रुप के लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन से मिली थी। उन्होंने कहा कि जब मैं टैंक ग्रुप संभालूंगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे, मैं टैंक ग्रुप को जरूर ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। टैंक कहती है तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, टेम्पल ग्रुप टैंक ग्रुप का ख्याल रखेगा या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती। टैंक की स्टेप सिस्टर कहती है एल्डर सिस्टर क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक स्ट्रीट क्लीनर हो? टैंक के डैड कहते हैं अब वोट का टाइम है। इसके बाद टैंक सबसे कहती है मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, अगर तुमने सिर्फ अपने बायस की वजह से गलत इंसान को वोट दिया तो टैंक ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह गिर जाएंगे, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। स्टेप सिस्टर कहती है सिस्टर तुम हमेशा नॉनसेंस बातें क्यों करती हो? तुम एक स्ट्रीट क्लीनर हो, एक पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स पर तुम्हारा क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या तुम क्रेजी हो? फिर वोटिंग स्टार्ट होती है और एक असिस्टेंट अनाउंस करता है टैंक को इनहेरिटेंस मिलने के सपोर्ट में 0 वोट्स। सब टांग की स्टेप सिस्टर को फुल वोट्स देते हैं तो टांग एक कॉल करती है और कहती है स्नाइपर प्लान भी एग्जीक्यूट करो। फिर टैंक सबसे कहती है ये लो एक क्लीनर की तरफ से टैंक ग्रुप के लिए गिफ्ट, बस एक्सेप्ट कर लो। स्टेप सिस्टर कहती है तुम अभी भी क्लीनर होने का नाटक कर रही हो और तुम्हें स्टॉक्स के बारे में पता है? एक बोर्ड मेंबर कहता है मुझे पता था तुम स्टॉक्स में लेमैन हो, स्टॉक्स खरीदने से पहले कर्व एनालिसिस करना पड़ता है, तुम बस अपना मुंह खोलकर नॉनसेंस बातें करती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। स्टेप सिस्टर कहती है ये लड़की गलियां साफ करती है, नॉर्मली इसे स्टॉक्स तक एक्सेस भी नहीं होगा। टैंक अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है जब तक तुम खुश हो मैं चली जाऊंगी। फिर टैंक सबसे कहती है बाय द वे 3 दिन में घू के साथ मेरी वेडिंग है, मैंने इंपीरियल होटल में कुछ सिंपल ड्रिंक्स अरेंज किए हैं, मैं आप सभी अंकल्स को कॉर्डियली इनवाइट करती हूँ कि आप अपनी प्रेजेंस से इस ओकेजन की शोभा बढ़ाएं। सब मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक बोर्ड मेंबर कहता है वो 9 स्टार का प्रीमियर होटल है, तुम जैसे लोग अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग से भी उस जगह तक नहीं पहुँच सकते, क्या तुम कह रही हो तुम्हारी वेडिंग वहाँ होगी? स्टेप सिस्टर कहती है ओ अंकल वो बस शो ऑफ कर रही है, उसे टीज मत करो। तभी टैंक के डैड सबसे कहते हैं क्या ये सच है? टैंक ग्रुप का शेयर प्राइस 90% गिर गया है, एक क्लीनर के पास ऐसी क्या पावर थी कि टैंक ग्रुप के स्टॉक्स गिर गए? टैंक के डैड टैंक से कहते हैं टैंक रुको, तुमने क्या किया? टैंक कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने सबऑर्डिनेट्स को 2 स्टॉक्स खरीदने के लिए कहा। स्टेप सिस्टर कहती है सबऑर्डिनेट्स? तुम जो गलियां साफ करती हो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ड्रामा बंद करो। टैंक के डैड कहते हैं प्रॉब्लम यह है कि टैंक ग्रुप का शेयर प्राइस 90% गिर गया है, जब पार्टनर्स और बैंक्स इतना फ्लक्चुएशन देखेंगे तो वो टैंक ग्रुप पर जरूर सैंक्शंस लगाएंगे। टैंक कहती है तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हारी न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन मेरी सिस्टर, क्या वो टेम्पल ग्रुप से रिलेटेड नहीं है? जाओ टेम्पल कॉर्पोरेशन से हेल्प मांगो, ऐसे बिजनेस स्नाइपर्स उसके लिए चाइल्ड्स प्ले हैं। टैंक की स्टेप सिस्टर कहती है और हाँ मैं भी तुम्हारी वेडिंग में आऊंगी, मैं तुम्हें एक और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दूंगी। टैंक वहाँ से चली जाती है और उसकी स्टेप सिस्टर कहती है डैड क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रीट
स्ट्रीट क्लीनर इतना पावरफुल बिजनेस स्नाइपर अटैक कर सकती है? डैड कहते हैं मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। इसके बाद टैंग एक कॉल करती है और कहती है तुरंत टेम्पल ग्रुप को ऑर्डर दो और टैंग फैमिली के साथ किसी भी बिजनेस रिलेशंस पर स्ट्रिक्ट बैन लगा दो। उसी समय हेलेन और उसका असिस्टेंट टैंग को देखते हैं और असिस्टेंट हेलेन से कहता है अगर वो ड्रैगन मदर होती तो वो इतने सालों तक गलियां साफ करने जैसा जॉब क्यों करती? हेलेन कहता है मैं एक शोबिज डीवा के बारे में जानता हूँ। वो कहती थी कि उसे हर दिन ब्लॉक्ड महसूस होता था, सोते समय भी उसके सीक्रेट वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते थे। अगर वो किसी आदमी से एक शब्द भी बोल देती तो रूमर्स शुरू हो जाते। उसकी फ्रीडम चली गई थी। असिस्टेंट कहता है फिर भी उसने गलियां साफ करने का जॉब क्यों चुना? क्योंकि उसके लिए फेम और फॉर्चून सिर्फ ट्रैश थे। हेलेन कहता है चलो देखते हैं। अगले दिन टैंग की वेडिंग पार्टी होती है। उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। टैंग का असिस्टेंट अनाउंस करता है आज जुंग फैमिली के हेड ने प्रेसिडेंट को वेडिंग के सेलिब्रेशन में 1 मिलियन वॉन का गिफ्ट भेजा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लियू फैमिली के हेड ने भी सीईओ को वेडिंग के सेलिब्रेशन में 3 मिलियन का गिफ्ट दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर टैंग के कुछ क्लीनर फ्रेंड्स भी पार्टी में आते हैं। उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता, लेकिन टैंग उन्हें देखती है और कहती है मैंने उन्हें इनवाइट किया है, उन्हें अंदर आने दो। एक क्लीनर फ्रेंड टैंग से कहती है पैसे कम है, लेकिन मैं भी 300 वॉन का गिफ्ट दूंगी। टैंग कहती है थैंक यू सो मच, सब लोग वहाँ बैठ जाओ, खाने का वेट करो। तभी टैंग की स्टेप मदर आती है और कहती है टैंग क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने हर तरह के लोगों को इन्वाइट किया है। टैंग कहती है वो सब मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कंग्रेचुलेट करने आए हैं। प्रॉब्लम क्या है? टैंग की स्टेप मॉम कहती है 9 स्टार इंपीरियल होटल में सिर्फ बड़े बिजनेस पीपल और रिच लोग हैं, तुम कुछ क्लीनर्स को मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ले आई। टैंग कहती है तो क्या हुआ अगर कोई क्लीनर है? क्या क्लीनर्स इंसान नहीं होते? टैंग के फादर इन लॉ कहते हैं वो इंसान है, लेकिन इंसानों की भी क्लासेस होती हैं। हमारी गू फैमिली एक डॉटर इन लॉ ले रही है, ये एक हाई सोसाइटी फंक्शन है, तुम क्लीनर्स को ले आई? तुम जैसे लोग शेमलेस होते हैं। हमारी गू फैमिली अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखती है, अगर ये लो क्लास लोग यहाँ रहे तो मैं वेडिंग कैंसिल कर दूंगा। टैंग के क्लीनर फ्रेंड्स कहते हैं हम चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैंग अपने फ्रेंड्स से कहती है आज वेडिंग हो या ना हो, मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम सब मेरी पार्टी एंजॉय करो। टैंग के इन लॉज कहने लगते हैं शायद हमने अपने बेटे के लिए टैंग को चुनकर गलती कर दी। टैंग के क्लीनर फ्रेंड्स कहते हैं हम गांव के लोग हैं, हम हमेशा रिच लोगों से नीचे रहे हैं, तुम चिंता मत करो। टैंग कहती है आज सब लोग इस फीस्ट को एंजॉय करो, मैंने होटल बुक किया है, फाइनल डिसीजन मेरा होगा। गू की मॉम कहती है अगर डिसीजन तुम्हारा है तो वेडिंग कैंसिल कर दो। टैंग अपनी मदर इन लॉ से कहती है हे वेट, गुस्सा मत हो, चलो बैठकर बात करते हैं। टैंग के फादर इन लॉ कहते हैं अपना चेहरा देखो, तुम क्या हो? तुम सड़क पर भटकने वाली एक आवारा कुत्ता हो जिसे उसके घर से निकाल दिया गया है। तुम्हें हमारी गू फैमिली के सामने चिल्लाने का कोई राइट नहीं है। टैंग की मॉम उससे कहती है जल्दी से अंकल और आंटी से अपोलोजाइज करो। टैंग कहती है वो लोग हैं मिजो जो पहले दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, मैं क्यों अपोलोजाइज करूं? टैंग की एक क्लीनर फ्रेंड कहती है मैं अपोलोजाइज करती हूँ, ये हमारी गलती है, हमने सबका मूड खराब कर दिया। टैंग को ब्लेम मत करो, हम अब जा रहे हैं, हम अब जा रहे हैं। फिर वो टैंग से कहती है हम जानते हैं तुम एक गुड गर्ल हो, तुमने मास्टर गू से शादी की तो तुम्हारे लिए रिवेंज लेना आसान होगा। हम सब सिंसियरली चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, जब तुम रिच हो जाओ तो हमारी भी हेल्प करना। तभी टैंग की स्टेप सिस्टर आती है। स्टेप सिस्टर का असिस्टेंट अनाउंस करता है टैंग ग्रुप गू फैमिली के यंग मास्टर को उनकी वेडिंग पर कंग्रेचुलेट करता है और इन गिफ्ट्स के साथ बेस्ट विशेस भेजता है। टैंग की मदर इन लॉ कहती है मुझे समझ नहीं आता एक ही फादर होने के बावजूद ये इतनी वर्थलेस क्यों है। स्टेप सिस्टर कहती है आंटी प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी सिस्टर अभी भी काफी केपेबल है। टैंग की मदर इन लॉ कहती है मुझे लगता है मेरे बेटे को टैंग की स्टेप सिस्टर से शादी करनी चाहिए। टैंग कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाल सकती हो? टैंग की मदर इन लॉ कहती है अब टैंग फैमिली की हेiress तुम्हारी सिस्टर है। इसके बाद टैंग अपने फादर इन लॉ की बीमारी सबको बता देती है जो उन्होंने सबसे छिपा रखी थी। टैंग के फादर इन लॉ कहते हैं तुमने जरूर मेरे घर में सीक्रेटली सीसीटीवी इंस्टॉल किया होगा, वरना मैं कल ही हॉस्पिटल से अपने टेस्ट रिजल्ट्स लाया था। टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है तुम अपने फादर इन लॉ पर नजर रखती हो। टैंग की मदर इन लॉ कहती है ये लड़की अपने फादर इन लॉ पर भी नजर रखती है, कितनी गिरी हुई सोच है। उसी वक्त टैंग का फियांसे गू आता है और कहता है मॉम क्या हुआ, क्या बात है? गू की मॉम कहती है तुम्हें एक गरीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी, देखो क्या हो गया है, उसने हमारे घर में कैमरा इंस्टॉल कर दिया। गू टैंग से कहता है क्या तुमने मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया? गू के डैड पूछते हैं तुम्हें मेरे लिवर सिरोसिस के बारे में कैसे पता चला? टैंग कहती है मैं तुम्हारी पल्स चेक करके बता सकती हूँ, सिर्फ सिरोसिस ही नहीं तुम्हारी वाइफ को भी इरेगुलर पीरियड्स हैं। ज्यू की मॉम पूछती है तुम्हें कैसे पता? टैंग कहती है क्योंकि मैं ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हूँ। टैंग की मदर इन लॉ कहती है तो क्या तुम मुझे क्योर कर सकती हो? टैंग कहती है मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अपने मूड के हिसाब से करती हूँ, कोई मुझसे बार्गेन नहीं कर सकता। फिर गू टैंग से पूछता है ये क्लीनर्स यहाँ वेडिंग में कैसे आ गए? टैंग कहती है मेरी शादी हो रही है तो मैंने उन्हें इन्वाइट किया। जू कहता है तुमने उन्हें इन्वाइट किया? क्या तुम जानती हो आज का दिन कितना स्पेशल है?
क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? टैंग कहती है, जब मेरी तुमसे एंगेजमेंट हुई थी, गू फैमिली एक छोटी फैमिली थी। तुम्हारे फादर मैनुअल लेबर करते थे। सालों से तुम लोगों ने मेहनत की, कुछ अचीव किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लीनर्स को नीचा देखना शुरू कर दो। मैं तुमसे इसलिए मिली क्योंकि तुम अच्छे और पॉजिटिव थे। तुम्हारे बैकग्राउंड से मेरा कोई लेना देना नहीं था। गूथांग की स्टेप सिस्टर से कहता है, मिस क्या आपके पेरेंट्स यहाँ हैं? स्टेप सिस्टर कहती है, वो बस पहुँचने ही वाले हैं। फिर टैंग के पेरेंट्स आते हैं और टैंग के डैड कहते हैं, मैं थोड़ा बीमार हूँ इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, मैं इन लॉज से अपोलोजाइज करता हूँ। टैंग की मदर इन लॉ कहती है, खुद देख लो, हमारी दो फेमस फैमिलीज के बीच मैरिज अलायंस होने के बावजूद उसने क्लीनर्स के ग्रुप को इन्वाइट किया। उसने दोनों फैमिलीज की इंसल्ट की है। टैंग के डैड कहते हैं, काश मैं लाइफ में वापस जा सकता, मैं उसे पैदा होने से पहले ही वापस भेज देता। टैंग की मॉम अपने एक्स हस्बैंड से कहती है, तुम ही थे जो हमारी जो फैमिली में शादी करके आए थे, और जब जो फैमिली गिरी तो तुमने मुझे छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस से शादी कर ली। तुमने अपनी ही डॉटर को भी घर से निकाल दिया। टैंग की स्टेप मॉम कहती है, तुम किसे मिस्ट्रेस कह रही हो? हिम्मत है तो दोबारा कहो। टैंग की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहती है, मॉम गुस्सा मत होइए, आप एक रिस्पेक्टेबल वुमन है, आप टैंग फैमिली की हेरेस की मदर है, और ये तो बस एक क्लीनर है, आप इसे इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं? फिर गू स्टेज पर अनाउंस करता है, आप सबको ये बताना जरूरी है कि हाँ, मिस टैंग और मेरी एंगेजमेंट कुछ साल पहले हुई थी। उस समय वो टैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर थी। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद बहुत एम्बिशियस थी, लेकिन सब जानते हैं कि 5 साल बाद भी वो अभी भी क्लीनिंग का काम कर रही है। वो एक क्लीनर बनकर रह गई। मैं दिल से बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ एक हेल्पलेस और यूजलेस वुमन के साथ बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं टैंग की यंगर सिस्टर से शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर टैंग गू से कहती है, शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मैंने तुम्हें दिया है, जिसे तुम क्लीनर समझते हो। मेरी असली आइडेंटिटी इतनी ग्रैंड है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हें पूरी लाइफ मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए था। आज यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कौन मेरा मजाक उड़ा सकता है? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, सिस्टर तुम हमेशा खुद से झूठ क्यों बोलती हो? एक क्लीनर लेडी टैंग की स्टेप सिस्टर से कहती है, हम क्लीनर्स हैं, लेकिन हमने तुम्हारा एक निवाला भी नहीं खाया, हमें ह्यूमिलिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप सिस्टर कहती है, क्या तुम कह रही हो मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट करती हूँ? स्टेप सिस्टर क्लीनर लेडी को थप्पड़ मारती है और टैंग अपनी स्टेप सिस्टर को थप्पड़ मारती है। फिर स्टेप सिस्टर गुस्से में कहती है, डैड देखा आपने, उसने मुझे पहले मारा, आज मैं उसे जान से मार दूंगी। फिर स्टेप सिस्टर गार्ड्स को बुलाती है और कहती है, क्लीनर लेडी ने मुझे मारा, उसे पकड़ो और तब तक मारो जब तक वो बेहोश ना हो जाए। क्लीनर लेडी कहती है, सिक्योरिटी ब्रदर मिसअंडरस्टैंड मत करो, उसने मुझे पहले मारा। सिक्योरिटी गार्ड क्लीनिंग लेडी से कहता है, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगा। तभी टैंग गार्ड से कहती है, आज यहाँ मेरी वेडिंग है, मैंने होटल बुक किया है। गार्ड कहता है, सेकंड मिस टैंग फैमिली की एयर है, तुम एक रिच फैमिली द्वारा अबेंडन की गई क्लीनर हो, तुम यहाँ क्या शो ऑफ कर रही हो? क्लीनर लेडी स्टेप सिस्टर से कहती है, टैंग तुम्हारी सिस्टर है, तुमने उसका एयर स्टेटस छीना, उसका हस्बैंड भी छीना, और अब तुम उसे कुछ नहीं देना चाहती? दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। टैंग की मॉम कहने लगती है, तुम दोनों सिस्टर्स हो, इतनी क्रूअल क्यों हो रही हो? टैंग अपनी सिस्टर से अपोलोजाइज करो। टैंग अपनी मॉम से कहती है, यहाँ के लोगों से लेकर पूरे जिंगहाई तक कोई मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, नॉनसेंस बातें मत करो, क्या तुमने ब्रदर बुचर के बारे में नहीं सुना? उसके लिए इंसान सुअरों से भी नीचे है, देखो वो तुम्हें कैसे मारता है। वो टांग की स्टेप सिस्टर से कहता है, इस स्ट्रीट स्वीपर से बहस मत करो, गेस्ट हमारी वेडिंग का वेट कर रहे हैं। फिर गू टांग से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही हो? अगर तुम्हें मरना है तो तुम क्लीनर्स को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, ये बहुत एरोगेंट है, ये तब तक नहीं समझेगी जब तक खुद सफर नहीं करेगी। टैंग की मॉम कहती है, अपनी सिस्टर से अपोलोजाइज करो। टैंग पूछती है, उन्होंने इतने गंदे काम किए हैं, तुम चाहती हो मैं अपोलोजाइज करूं? अगर मैं ना करूं तो? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, क्या तुम कह रही हो तुम टैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दोगी? क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? तुम टैंग फैमिली की अबेंडन डॉटर हो, एक स्ट्रीट क्लीनर, तुम्हें इतना एरोगेंस दिखाने का राइट नहीं है। सब टैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। टैंग कहती है, तुम जैसे स्नॉब्स में असली ड्रैगन को पहचानने की समझ नहीं है, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। तभी टैंग की फेरी आती है और कहती है, मिस टैंग, हेड्स ऑफ स्टेट और डिग्निटरीज जिंगहाई पहुंच चुके हैं, वो आपकी वेडिंग अटेंड करने आए हैं, क्या हमें उन्हें रिसीव करना चाहिए? टैंग कहती है, हमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। पार्टी में एक आदमी ये सुनता है और टैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये औरत पागल हो गई है, अब ये कोई भी नॉनसेंस बात कर रही है, शायद अब ये खुद को ड्रैगन मदर ऑफ द टेम्पल कहेगी। दूसरी तरफ हेलेन का असिस्टेंट उससे कहता है, अपॉर्चुनिटी आ गई है। हेलेन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है, सब सोचते हैं ड्रैगन मदर एक ऑर्डिनरी क्लीनर है, वो उससे नफरत करते हैं। घीयू ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो ड्रैगन मदर को डिवोर्स देगा और उसकी सिस्टर से शादी करेगा। हेलेन कहता है, रियली? असिस्टेंट कहता है, मैं अंदर देख रहा हूँ, ये पूरी तरह कंफर्म है कि ये मिस टैंग, जो एक ऑर्डिनरी क्लीनर की तरह दिखती है, टेम्पल की किंग है। हेलेन कहता है, चाहे वो ड्रैगन मदर हो या ना हो, उसने मेरी जान बचाई है, मैंने एक ग्रैंड गिफ्ट तैयार किया है, मैं उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ।
पार्टी में टैंग की स्टेप सिस्टर एक गुंडे बुचर को बुलाती है। बुचर टैंग पर अटैक करता है और टैंग की फेरी बुचर को पीट कर गिरा देती है। पिटने के बाद बुचर कहता है, मास्टर हो जिंघाई का रिचेस्ट आदमी, अगर मैं उसे एक कॉल कर दूं तो वो तुम्हें जिंघाई से गायब कर सकता है। फिर गू टैंग से कहता है, हमारे बीच का गैप बहुत ज्यादा है, हमारी वेडिंग नहीं हो सकती, अपनी फेट एक्सेप्ट करो। टैंग कहती है, मैं तुम्हारी स्नोबरी समझ सकती हूँ, लोग हमेशा सेल्फिश होते हैं, तुमने पहले एंगेजमेंट कैंसिल की, फिर मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझे प्रोवोक किया, मैं तुम्हें इंसान बनना सिखा रही हूँ, क्या तुम कह रहे हो मैं गलती कर रही हूँ? जीव पूछता है, क्लीनर्स को किसने इन्वाइट किया? टैंग कहती है, मैंने उन्हें इनवाइट किया, वो मेरे कोवर्कर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, मैंने उन्हें वेडिंग पार्टी में इनवाइट किया। प्रॉब्लम क्या है? गू कहता है, प्रॉब्लम ये है कि वो डिजर्व नहीं करते। फिर बुचर पार्टी में मौजूद मास्टर हॉ से मिलता है और कहता है, टैंग ग्रुप की सेकंड लेडी ने मुझे बुलाया था, लेकिन टैंग की फेरी ने मुझे हरा दिया, प्लीज कुछ कीजिए। फिर हॉ बैठ जाता है और टैंग की फेरी को ग्रीट करता है और कहता है, बुचर मेरा आदमी है। फेरी मिस्टर हॉ से कहती है, उसने कहा वो मिस टैंग को मार डालेगा, ये एक सीरियस मैटर है। हॉ पूछता है, मिस टैंग कौन है? टैंग कहती है, मैं हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? बुचर कहता है, मास्टर हॉ आप उसके सामने क्यों नील कर रहे हैं? वो टैंग फैमिली की अबेंडन डॉटर है, एक क्लीनर। हॉ टैंग से अपोलोजाइज करता है और टैंग के लिए वेडिंग गिफ्ट्स अनाउंस करवाता है। कहता है, मिस टैंग प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। टंग के डैड हॉ से कहते हैं, ये क्या हो रहा है? टंग जानू हमारी टैंग फैमिली की अबेंडन डॉटर है, हम भी उससे डिसअपॉइंटेड हैं, तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? हॉ कहता है, तुम सब ब्लाइंड हो, क्या तुम नहीं जानते मिस टैंग आसमान का चांद है, तुमने उसे ऑफेंड किया। दोनों बहस करने लगते हैं। गू हॉ से कहता है, मैं टैंग से 5 साल से एंगेज्ड हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक ऑर्डिनरी और वर्थलेस गर्ल है, वो सिर्फ शो ऑफ करना और लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छे से जानती है। हॉ कहता है, तुमने मिस टैंग को मिसअंडरस्टैंड किया है, मिस टैंग ने जो कहा वो सच था। गू कहता है, अगर मैं उसे अच्छे से नहीं जानता तो मैं ये नहीं कहता कि उसकी लाइफ में कोई होप नहीं है। हॉ कहता है, इनफ, मैं मिस टैंग को तुम सबसे बेहतर जानता हूँ, तुम लोग उसकी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? टैंग के डैड हॉ से कहते हैं, क्या तुम हमारे पूरे जिंघाई बिजनेस कम्युनिटी से क्लैश करोगे? हॉ कहता है, तुम जैसे रास्कल्स जिंघाई की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं हो। फिर हेलेन वहाँ आता है और टैंग के डैड से पूछता है, तुम्हारी डॉटर कौन सी है? टैंग के डैड टैंग की स्टेप सिस्टर को बुलाते हैं। हेलेन का असिस्टेंट अनाउंस करता है, हेलियन फैमिली की तरफ से हम मिस टैंग को प्रपोज करने के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आए हैं। उसके गिफ्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। फिर हेलेन टैंग से कहता है, ये सब मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन है, मैं चाहता हूँ मिस टैंग मेरी फीलिंग्स को समझे। टैंग के डैड कहते हैं, मास्टर हेलेन, आपने शायद गलती से किसी और को चुन लिया है, वो सिर्फ मेरी टैंग फैमिली की अबेंडेंड डॉटर है। टैंग की स्टेप सिस्टर हेलेन से कहती है, वो टैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर थी, अब वो गलियां साफ करती है, उसने फैमिली का नाम बदनाम किया है, मैंने अकेले टैंग फैमिली को संभाला, मैं एरेस हूँ, मैं यंग हूँ, टैलेंटेड हूँ, तो फिर तुमने उसे क्यों चुना और मुझे नहीं? हेलेन स्टेप सिस्टर को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम क्या हो? तुम मिस टैंग से कंपेयर किए जाने के लायक भी नहीं हो। गू हेलेन से कहता है, वो सिर्फ एक क्लीनर है, वो असली ड्रैगन लेडी कैसे हो सकती है? टैंग कहती है, बिलीव करो या ना करो, गेम अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे सब बिलीव करेंगे। हेलेन टैंग से कहता है, मिस टैंग तुमने मेरी जान बचाई, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। टैंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या आपको लगता है ये सन इन लॉ ठीक है? टैंग की मॉम कहती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? टैंग कहती है, अगर आपको ये सन इन लॉ पसंद है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। टैंग हेलेन से कहती है, मैंने पता लगा लिया है, इंडीड आज दुनिया में तुमसे बेहतर कोई आदमी नहीं है, आज मैं तुम्हारा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। हेलेन कहता है, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें स्टेज पर ले चलता हूँ। जू कहता है, यहाँ मेरी वेडिंग हो रही थी। टैंग कहती है, तुमने कहा तुम्हारी वेडिंग मेरी सिस्टर के साथ थी, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे अपनी एंगेजमेंट पहले ही तोड़ दी थी? क्या तुम भूल गई कि ये होटल मैंने बुक किया था? गू कहता है, तो क्या हुआ अगर तुमने होटल बुक किया? तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए राइट? मैं पैसे दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं और तुम्हारी सिस्टर अपनी वेडिंग कंप्लीट करेंगे। हेलेन गू से कहता है, मेरी वाइफ से बात करते समय अपना गंदा फेस हटाओ, और उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुम अभी भी हेलियन फैमिली के खिलाफ लड़ोगे? बिलीव करो या ना करो, सिर्फ एक शब्द से तुम्हारी फैमिली जिंघाई से मिटा दी जाएगी। गू कहता है, एक क्लीनिंग लेडी से शादी करने में क्या बड़ी बात है? हेलेन कहता है, मैं फिर कहता हूँ, मेरी वाइफ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी मौत पक्की है। टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, मैंने टेंपल ग्रुप के सिल्वर ड्रैगन को अपना गॉडफादर बनाया है, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे ड्रैगन मदर से मिलवाएंगे। हेलियन फैमिली क्या है? गू के डैड हेलेन से कहते हैं, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अभी गू से अपोलोजाइज करो वरना लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन आकर तुम्हारी फैमिली को धूल में मिला देंगे। टैंग की स्टेप सिस्टर टैंग से कहती है, सिल्वर ड्रैगन जिंघाई में टेंपल ग्रुप का हेड है, तुमने उसकी इंसल्ट की है, अगर वो चाहे तो वो तुम्हारा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर सकता है। टैंग कहती है, हाँ वो मुझसे मिलने के लायक नहीं है। गू टैंग से कहता है, लेकिन सिल्वर ड्रैगन मेरा गॉडफादर है, अगर तुम उसकी इंसल्ट करोगी तो मुझे रूड होने का राइट मिल जाता है, तुम्हें अभी पावरफुल हेलियन फैमिली से एसोसिएट होने का चांस मिला है, क्या तुमने खुद को कुछ बड़ा समझना शुरू कर दिया है? हेलेन कहता है, तुम गलत हो, मैं मिस टैंग से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि उससे शादी करके मुझे उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, जितना मैं डिजर्व करता हूँ, उसे डिफेम मत करो। टैंग कहती है, तुम मिस्टर जांग को कॉल कर सकते हो और सब कुछ रिवील हो जाएगा। गु मिस्टर जांग को कॉल करता है और पूछता है, मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल पहले तुमने मुझ में जो पहले 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो तुम्हारा डिसीजन था? मिस्टर जांग कहता है, मैं यहाँ का रिचेस्ट मैन मिस टैंग की वजह से बना हूँ,
हूँ, मैं ऐसी बातें यूं ही नहीं कहता। लेकिन उसके अपने फादर ने भी कभी उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, पूरी फैमिली उसे नीचा देखती थी। गू पूछता है वो सिर्फ एक क्लीनर है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल था? मिस्टर जांग कहता है तुम पूरी तरह गलत हो। मिस टैंग जैसी पर्सनालिटी दुनिया में बहुत रेयर है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, लेकिन उसका बिजनेस माइंड अमेजिंग है। जब मेरी कंपनी बंद होने वाली थी, मिस टैंग ने मुझे कुछ ही शब्दों में रास्ता दिखाया और मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल ओकेबल हो गई। गू पूछता है क्या वो 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी उसका आइडिया था? मिस्टर जांग कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, मिस टैंग ने मुझे कई और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कहा और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकूं। गू थांग से कहता है तुम कौन हो, तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई? टांग गू से कहती है हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। तुम हमेशा कहते थे कि तुम बस एक सिंपल गर्ल से शादी करना चाहते हो जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। 5 साल पहले मैं तुम्हारी इनोसेंस से प्यार कर बैठी थी। तुम कहते थे कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, कि तुम मुझे खो दोगे। तुम इनसिक्योर थे, इसीलिए मैंने टैंग फैमिली छोड़ दी और एक ऑर्डिनरी गर्ल का भेष अपना लिया। मैं सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प करती रही, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सक्सेस अचीव करने के बाद बदल जाओगे। टैंग की स्टेप सिस्टर गू से कहती है उसकी बातें मत सुनो, वो ये सब स्टोरीज बना रही है, वो बस एग्जेजरेट कर रही है। टैंग कहती है जब तक तुम सब कुछ खो नहीं दोगे तब तक तुम नहीं समझोगे। हेलेन टैंग से कहता है वाइफ क्या तुम चाहती हो मैं एक मैसेज भेजकर गू और टैंग फैमिलीज को जिंघाई से हटा दूं? टैंग की स्टेप सिस्टर हेलेन से कहती है लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन गू को अपना गॉडसन बना रहे हैं, वो उसे $1 ट्रिलियन कॉन्ट्रैक्ट भी देने वाले हैं। जब हम टेम्पल ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हेलियन फैमिली कुछ भी नहीं होगी। तभी अनाउंस होता है लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन आ गए हैं। गू कहता है गॉडफादर आप आखिरकार आ गए, कोई मुझे बुली कर रहा है। गॉडफादर कहते हैं रियली, कौन मौत को बुलावा दे रहा है? कौन मेरे गॉडसन को बुली करने की हिम्मत कर रहा है? गू कहता है एक हेलेन है और दूसरी मेरी एक्स फियांसे जिसे मैंने अभी रिजेक्ट किया है। गॉडफादर पूछते हैं तुमने उसे अभी रिजेक्ट किया, क्या आज तुम्हारी वेडिंग नहीं थी? क्या हुआ, वेडिंग नहीं हुई? गू कहता है मुझे नहीं लगता वो वर्दी थी, इसीलिए मैंने ब्राइड बदल दी। गू टैंग की स्टेप सिस्टर को गॉडफादर से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर स्टेप सिस्टर टैंग से कहती है तुम हेलेन की फैमिली की वजह से इतनी एरोगेंट हो रही थी, अब तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? गू कहता है लगता है वो बस झूठ बोल रही थी। फिर गॉडफादर कहते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कोऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। गू कहता है ऑलराइट गॉडफादर, लेकिन मास्टर हेलेन ने अभी मुझे धमकी दी, हेलियन फैमिली को सबक सिखाने में मेरी हेल्प करो। तो गॉडफादर कहते हैं डोंट वरी, मैं हेलियन फैमिली के एल्डर्स को जिंघाई भेजूंगा, वो तुम्हारे सामने नील करके अपोलोजाइज करेंगे। फिर गू टांग से कहता है लगता है मुझे सच में रिग्रेट करना चाहिए तुम्हें रिजेक्ट करके। जब मैं टेम्पल ग्रुप के $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, गू ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और तुम सिर्फ एक क्लीनर हो जो हेलियन फैमिली पर डिपेंड थी। टांग की स्टेप सिस्टर उससे कहती है हेलियन फैमिली अपनी ही लड़ाई में उलझी हुई है, अब तुम किस पर डिपेंड करोगी? हाँ मैं कैसे भूल गई, जब हेलियन फैमिली बर्बाद हो जाएगी तुम फिर से क्लीनर बन जाओगी। गॉडफादर कहते हैं ऑलराइट गॉडसन, इन ट्रिवियल मैटर्स पर टाइम वेस्ट मत करो, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। टैंग कहती है स्टॉप, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। गू पूछता है क्या? टैंग कहती है मैंने तुम्हें टेम्पल ग्रुप का $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट दिए। ज्यू कहता है तुमने मुझे दिया? क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी जगह देखो, टेम्पल ग्रुप तुम्हें इन्वेस्ट करे, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है हाँ लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन यहाँ है, तुम उनके सामने झूठ बोल रही हो, तुम कितनी शेमलेस हो। गॉडफादर कहते हैं तुम टेम्पल कॉर्पोरेशन की साइनिंग सेरेमनी में इंटरफियर कर रही हो, क्या तुमने कभी टेम्पल के बारे में सुना है? टैंग कहती है मैंने टेम्पल फाउंड किया, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि टेम्पल को प्रोवोक करने का रिजल्ट क्या होगा? कोई टैंग की बातों पर बिलीव नहीं करता। गॉडफादर टैंग से कहते हैं गर्ल अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, नील डाउन करो, अपनी जुबान काटो और बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। टैंग की मॉम कहती है जल्दी से नील डाउन करो और सिल्वर ड्रैगन से अपोलोजाइज करो, तुमने लॉर्ड ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड किया, ये बहुत बड़ा पाप है, अभी अपोलोजाइज करो वरना बहुत देर हो जाएगी। टैंग कहती है मॉम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में टेम्पल की मास्टर हूँ। गू कहता है तुम्हारी मॉम भी तुम पर बिलीव नहीं करती, फिर भी तुम इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही हो, क्या तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई? गू कहता है गॉडफादर पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हाँ हम उन्हें बाद में सबक सिखाएंगे। टैंग एक कॉल करती है और डील कैंसिल करवा देती है। फिर गॉडफादर अनाउंस करते हैं टेम्पल ग्रुप के ऑनर्ड एमिसरी ने कॉल करके गू ग्रुप के साथ $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। गू कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ टैंग फैमिली की अबैंडन डॉटर है, एक क्लीनर, वो चांद जैसी ड्रैगन मदर कैसे हो सकती है? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है हाँ ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, मैं अपनी सिस्टर को जानती हूँ, हम साथ पले बड़े हैं, मुझे पता है वो कौन है। टैंग के डैड कहते हैं हाँ ये इम्पॉसिबल है, मैं अपनी डॉटर को जानता हूँ, अगर वो ड्रैगन मदर होती तो हमारी टैंग फैमिली जिंघाई में सिर्फ एक छोटी फैमिली क्यों होती, हम दुनिया के रिचेस्ट बन गए होते। गॉडफादर कहते हैं लेकिन हेडक्वार्टर्स ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये कैसे हो सकता है? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है ओह मैं समझ गई, ड्रैगन मदर का फोन जरूर खो गया होगा, इसने उठा लिया और ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड कर रही है। गू कहता है ये पॉसिबल है, लॉर्ड ड्रैगन मदर अनप्रिडिक्टेबल है, टेम्पल में भी कुछ ही लोगों ने उन्हें देखा है, हमें आमतौर पर फोन पर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। टांगू से कहती है डोंट वरी, लगता है मुझे एक और ऑर्डर देना पड़ेगा, मैं तुम्हें ट्रायल के लिए हेडक्वार्टर्स बुलवाऊंगी, मैं तुम्हें ग्लेशियर प्रिजन भेजूंगी। गॉडफादर टैंग से कहते हैं मेरा सजेस्ट है तुम सच बोलो।
गू टैंक से कहता है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, खुद एडमिट करो या मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। गू पुलिस को कॉल करता है, हेलो पब्लिक सिक्योरिटी, यहाँ एक वुमन है जो हमारी नेशनल हीरो लॉर्ड ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड कर रही है, वो लॉ तोड़ रही है। टैंक के डैड कहते हैं, मैंने ऐसी डॉटर को कैसे जन्म दिया? अगर उसने सच में ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड किया तो क्या वो हमारी टैंक फैमिली पर डिजास्टर नहीं लाएगी? टैंक की स्टेप सिस्टर कहती है, पापा डरो मत, लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन यहाँ है, वो हमारी हेल्प करेंगे। टांग अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है, तुम बार बार मुझे बॉदर कर रही हो, अगर तुम ऐसा करती रही तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैं जिंघाई की टैंग फैमिली को बिजनेस वर्ल्ड से हटा दूंगी। फिर टैंग एक कॉल करती है और टैंग फैमिली के बिजनेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। टैंग के डैड कहते हैं, टैंग ग्रुप का स्टॉक एक सेकंड में बिक गया, 300 अरब मार्केट वैल्यू 0 हो गई। टैंग की स्टेप सिस्टर पूछती है, हमारे स्टॉक्स लाखों यूजर्स के पास हैं, वो सब एक साथ कैसे बिक गए? टैंग के डैड कहते हैं, ये कॉल हमारे टैंग ग्रुप के हेड ने की थी, टैंग ग्रुप के सारे शेयर्स एक सेकंड में बिक गए। टैंग अपने डैड से कहती है, क्या तुम जानते हो जब तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होती है तो क्या होता है? तुम अपने राइवल के स्टॉक प्राइस को अनगिनत एंकर पॉइंट्स में स्प्लिट करके उन सबको खरीद सकते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे स्टॉक्स लाखों या करोड़ों लोगों के पास हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ एक हाथ होता है जो उन सबको कंट्रोल करता है। ग्यू कहता है, एक इंसान लाखों हाथों को कंट्रोल कर रहा है, इम्पॉसिबल। टांगू से कहती है, दुनिया के लोगों को अपनी एबिलिटी और नॉलेज से जज मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत से लोग खड़े हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है और टैंग की मॉम एक पुलिस ऑफिसर से कहती है, मेरी डॉटर पर बहुत वर्क प्रेशर था और उसका डिवोर्स हो गया, वो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से नॉनसेंस बातें कर रही है, प्लीज उसे इस बार माफ कर दो। पुलिस ऑफिसर कहता है, आर यू किडिंग मी? वो लॉर्ड ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड कर रही है, मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? टैंग पुलिस ऑफिसर से कहती है, मैंने कई बार कहा है मैं ड्रैगन मदर हूँ, मैं और नहीं कहना चाहती। तभी कैप्टन जोंग आता है और टैंग को अरेस्ट करने की बात होती है। फिर टैंग की फेरी आती है और कहती है, मैं ड्रैगन मदर की सबॉर्डिनेट हूँ। उसी वक्त गवर्नर आता है और पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, यहाँ एक क्लीनर है जो लॉर्ड ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड कर रही है, मैं उसे अरेस्ट करने आया हूँ। टैंग की स्टेप सिस्टर गवर्नर से कहती है, आज मास्टर गू के साथ मेरी वेडिंग है। गवर्नर कहते हैं, मिस टैंग और मास्टर गू को आपकी वेडिंग पर कंग्रेचुलेशंस, हम स्पेशली 1 बिलियन के जेड डक्स का जोड़ा भेज रहे हैं और जिंघाई में 100 मिलियन का लिमिटेड एडिशन विला। टैंग की स्टेप सिस्टर उससे कहती है, मेरी क्लीनर सिस्टर, देखा तुमने, गवर्नर खुद मेरी वेडिंग पर कंग्रेचुलेट करने आए, उन्होंने एक बड़ा गिफ्ट भी दिया, क्या तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रही हो? गू टैंग से कहता है, तुमने ये भी नहीं देखा कि गवर्नर खुद हमें ब्लेस करने आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी ड्रैगन मदर होने का प्रिटेंड करने की? अब जेल जाने की तैयारी करो। टैंग पूछती है, मैं फेक कैसे हो गई? फिर टैंग की स्टेप सिस्टर गवर्नर से कहती है, गवर्नर ये मेरी सिस्टर है, टैंग फैमिली की अबेंडन डॉटर, वो सिर्फ एक स्ट्रीट क्लीनर है। टैंग की फेरी गवर्नर से कहती है, क्या आपको लगता है कि आप गवर्नर की चेयर पर बहुत ज्यादा टाइम से बैठे हैं? फेरी कहती है, मिस टैंग असली ड्रैगन मदर है। टैंग की स्टेप सिस्टर गवर्नर से कहती है, गवर्नर उसकी नॉनसेंस बातें मत सुनिए, ये फेक है, पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है, वो अभी भी भेष बदल कर घूम रही है। टैंग की फेरी गवर्नर के नंबर पर कॉल करती है और कहती है, आपने खुद ड्रैगन मदर की वेडिंग में आने की रिक्वेस्ट की थी, उनकी आइडेंटिटी छिपाने के लिए मैंने आपसे उन्हें मिस टैंग कहने को कहा था। गवर्नर कहते हैं, यस यस एब्सोल्युटली। फेरी पूछती है, तो गवर्नर आपके हिसाब से असली ड्रैगन मदर कौन है? गवर्नर टैंग से अपोलोजाइज करते हैं और अपने स्टाफ को डांटते हैं। टैंग के डैड गवर्नर से कहते हैं, गवर्नर जरा सोचिए, क्या मैं अपनी ही डॉटर को नहीं पहचान सकता? वो एक क्लीनर है, वो लॉर्ड ड्रैगन मदर कैसे हो सकती है? गॉडफादर कहते हैं, ये टेम्पल की इंसल्ट है। गू टांग से कहता है, गवर्नर के सामने एडमिट करो कि तुम फेक हो, वरना मैं बाद में तुम्हारा सच सबके सामने खुद रिवील करूंगा और फिर तुम्हें पनिश करूंगा। टांगू से कहती है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब इम्पोर्टेंट है, वो तुमसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम्हें लगता है मैं उन्हें बेवकूफ बना सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है वो तुमसे ज्यादा फूलिश है? वो लोग मुझे नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने तुमसे पहले मुझ पर बिलीव किया। गू टांग से कहता है, हम 5 साल से साथ हैं, हर बार जब कोई तुम्हारा नाम और स्ट्रीट क्लीनिंग एक साथ लेता है मुझे शर्म आती है, तुम्हारा फेलियर मेरे दिल में चाकू की तरह चुभता है और अब तुम कह रही हो कि तुम दुनिया की सबसे रेडियंट और लेजेंडरी वुमन हो, मुझे बिलीव नहीं होता। टैंग की फेरी कहती है, पर्सिया के प्रिंस ने स्टारी स्काई क्राउन यहाँ भेजा है, क्या तुम्हें अभी भी ये चाहिए? टैंग कहती है, एब्सोल्युटली मुझे चाहिए। फिर एक और वुमन क्राउन के साथ आती है और कहती है, पर्सिया के प्रिंस के ऑर्डर से मैं पर्सियन नेशनल ट्रेजर स्टारी स्काई क्राउन मिस ड्रैगन मदर को डोनेट करने आई हूँ। मिस ड्रैगन मदर और आपके हस्बैंड को कांग्रेचुलेशंस। टांग हेलेन से कहती है, ये क्राउन सिर्फ वही आदमी पहन सकता है जो मुझसे लाइफ टाइम प्यार करेगा। हेलेन, क्या तुम लाइफ के लिए मेरे पार्टनर बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी ये क्राउन तुम्हारा होगा। हेलेन कहता है, थैंक यू माई वाइफ। गू टांग से कहता है, ड्रामा बंद करो। तभी गवर्नर कहते हैं, मैंने पर्सिया में असली स्टारी स्काई क्राउन पहले देखा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्टारी स्काई क्राउन 100% रियल है। फिर टैंग के कॉल पर शहर के बड़े शॉट्स आते हैं, एम्प्रेस भी आती है और टैंग से कहती है, तुम लोग मिस ड्रैगन मदर पर डाउट करते हो, लेकिन ये तो होना ही था। ड्रैगन मदर दुनिया भर में फेमस है, लेकिन वो हमेशा लो प्रोफाइल रखती है। फिर एम्प्रेस एक्सप्लेन करती है, मैं मिस ड्रैगन मदर को सालों से जानती हूँ, जब मेरा देश क्राइसिस में था ड्रैगन मदर ने मेरी कई बार हेल्प की। वो दुनिया से अलग है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इमॉर्टल है। क्या अब
भी कोई उस पर डाउट करेगा। गवर्नर कहते हैं, योर मैजेस्टी, मुझे अभी पता चला कि ड्रैगन मदर यहाँ शादी कर रही है। मैं ड्रैगन मदर को पहली बार देख रहा हूँ। टांग कहती है, क्या तुम्हें अभी भी मेरी आइडेंटिटी पर डाउट है? एक्चुअली मैं बचपन से जीनियस थी, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। जू कहता है, ड्रामा बंद करो। टांगू से कहती है, ये क्राउन और दुनिया भर के किंग्स और एम्परर्स के ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए थे, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा नेचर और तुम्हारी थिंकिंग इसके लायक नहीं थी। गू पूछता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? टैंग कहती है, अगर मैंने कहा होता कि मैं टेंपल की ड्रैगन मदर हूँ तो क्या तुम्हें और शर्म नहीं आती? इसीलिए मैं सालों से सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। गू की मॉम कहती है, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? मेरे बेटे ने तुम्हें अपने यूथफुल ईयर्स दिए हैं, तुम पावर मिलने पर उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। टैंग कहती है, मिसेस गू, अपने हस्बैंड और सन को लेकर गाँव चली जाओ। गू की मॉम कहती है, ड्रैगन मदर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है आप मेरे बेटे से प्यार करती है, आप उसके साथ जरूर खुश रहेंगी। टैंग कहती है, वो इसके लायक नहीं है। टैंग अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है, मैं टैंग फैमिली को जिंघाई से हटाने का प्लान कर रही हूँ, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, एल्डर सिस्टर नहीं, ये कैसे हो सकता है? टैंग अपने डैड से कहती है, जब मैं छोटी थी तब तुमने मेरी मदर को डिवोर्स दे दिया, फिर तुमने उस वुमन से शादी कर ली जिससे तुम प्यार करते थे और मुझे टैंग फैमिली से निकाल दिया। तुमने कहा मैं एक अबेंडन डॉटर हूँ। टैंग के डैड कहते हैं, वो मेरी गलती थी, मैं गलत था, मैं अब तुम्हें टैंग फैमिली की हेरेस डिक्लेयर करता हूँ। टैंग पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी करंट पोजीशन छोड़कर ये एक्सेप्ट करूंगी? टैंग के डैड कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें टैंग ग्रुप देना चाहता हूँ अपनी अपॉलॉजी के टोकन के तौर पर। टैंग कहती है, जरूरत नहीं है, अपनी बाकी लाइफ अपनी सेकंड वाइफ और यंगर डॉटर के साथ पहाड़ों में जियो। टैंग के डैड फेंट हो जाते हैं। टैंग की स्टेप सिस्टर कहती है, मुझे पता चला तुम हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, तुम एक डॉक्टर भी हो, जल्दी से मेरे फादर को बचाओ। टैंग कहती है, मेरी हेवन एंड अर्थ शांगहांग नीडल टेक्निक मेडिकल वर्ल्ड में फेमस है, मैं मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को बचाती हूँ जो वर्दी होते हैं। टैंग की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टैंग कहती है, मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना हूँ, मुझ में एक वीकनेस है, मैं रिवेंज लेती हूँ, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जिन्होंने मुझे हर्ट किया हो। तैयार हो जाओ, उनके लास्ट राइट्स करो, उन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरी वेडिंग डिस्टर्ब मत करो। गॉडफादर भी टैंग से अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं, ड्रैगन मदर मुझे माफ कर दो, मैं ब्लाइंड था। टैंग कहती है, क्या तुमने कभी सुना है कि मैं किसी को माफ करती हूँ? इसे घसीट कर ले जाओ, अपने रूल्स के हिसाब से इससे डील करो। अंत में टैंग अपने क्लीनर फ्रेंड्स को भी बहुत सारे गिफ्ट्स देती है और वो बहुत खुश होते हैं। फिर टैंग सबसे कहती है, हिलियन फैमिली का एल्डेस्ट सन स्मार्ट और हैंडसम है, मुझे वो पसंद है, आज से वो मेरा हस्बैंड है, उसका बिजनेस अब मेरा बिजनेस है, मुझे होप है कि नए साल में पूरी दुनिया के लोग हमें सपोर्ट करेंगे। टैंग की मॉम कहती है, क्या तुम सच में इतनी ग्रेट हो? टैंग कहती है, अभी भी तुम अपनी डॉटर पर बिलीव नहीं करती। टैंग की मॉम कहती है, ये बिलीव की बात नहीं है, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी डॉटर इतनी पावरफुल निकलेगी, ये अमेजिंग है। इस तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।